हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज का होगा और आज के 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है। नेक्स्ट है, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है। भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है। ओडिशा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित हो रहा है। सूरत में। और सूरत कहाँ है। गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन का नाम है नियोबोल्ट क्या है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर है। नेक्स्ट है, ये यहाँ है, ये यहाँ। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। जोराहट। और कहाँ है। असम में। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। भुवनेश्वर, उड़ीसा में देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सूरत, गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन का नाम क्या है। नियोबोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन का नाम नियोबोल्ट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ लगाया गया। जोराहट, असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट लगाया गया। कहाँ पर। जोराहट, असम में। क्वेश्चन था हम लोगों का, देश का पहला
इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा भुवनेश्वर शहर में। और कहाँ है भुवनेश्वर शहर? उड़ीसा में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है नवीनतम टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? सेकंड क्वेश्चन है नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां। नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नवीनतम टाइगर रिजर्व है और कहाँ है? असम में। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। और इसी मणिपुर में लोकटक झील भी है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का होगा? 53वें नंबर का। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, यूं कह सकते हैं कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ही भारत का 53वां टाइगर रिजर्व खोला गया है। नेक्स्ट है नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। देहिंग पटकई नेशनल पार्क भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है और कहाँ है? असम में। असम में देहिंग पटकई नेशनल पार्क है और असम में कुल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। असम में सिर्फ देखा जाए तो असम में कुल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं और भारत का नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। नेक्स्ट है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है। आप लोग ये मणिपुर देखकर ऑप्शन में मणिपुर होगा तो मणिपुर को सही मत कीजिएगा, क्योंकि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ना कि मणिपुर में है। नेक्स्ट काबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। मणिपुर में काबू लामजाओ नेशनल पार्क है और इसी मणिपुर में लोकटक झील भी है। मणिपुर में काबू लामजाओ नेशनल पार्क है और मणिपुर में ही लोकटक झील है। नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे तो यही हेमिस नेशनल पार्क को हम लोग जम्मू कश्मीर बताते थे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आ गया है। तो लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क स्थापित है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्वेश्चन था हम लोगों का, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। और कौन से क्रम का है? 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। इसी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी स्थापित किया गया है और 53वें नंबर का है और नवीनतम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? थर्ड क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 का आंकड़ा है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये 22 का आंकड़ा इतना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। क्वेश्चन था सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह,
भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है। नेक्स्ट है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। गांधी जी। गांधी जी दो प्रकार से लिखा जाता है, गांधी और एक गांधी, इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों में कौन सा गांधी सही है? ए वाला गांधी सही है या बी वाला गांधी सही है? ध्यान दीजिएगा, ये ए नंबर वाला गांधी बिल्कुल गलत है। बी नंबर वाला गांधी हमेशा सही होगा। ऊपर बिंदी अनुस्वार का निशान होगा, ना कि चांद बिंदी का। चांद बिंदी का निशान जिस भी गांधी पर लगा है वो गलत है। हमेशा गांधी के ऊपर ये बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग गांधी ये वाला लिखते हैं, ये वाला कोई नहीं लिखता। तो आज से आप लोग ये वाला गांधी सही करेंगे, हाँ, ना कि ये वाला। हमेशा बी ऑप्शन वाला ही गांधी सही होगा, ए वाला कभी भी सही नहीं हो सकता। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और सिर्फ पूछेगा भारत छोड़ो, अगर पूछेगा भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ लिखा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन पूछेगा सिर्फ भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो नारा दिया गया है वो दिया गया है भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, लेकिन सिर्फ भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोनों में। भारत छोड़ो या अंग्रेजों भारत छोड़ो दोनों आ जाता है तो चाहे जो हो गांधी जी लगा देता है। लेकिन ध्यान से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा गांधी जी के द्वारा और भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा, महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा। क्वेश्चन था हम लोगों का इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया है। दिल्ली चलो
का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये दोनों कुछ कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉमिस पुस्तक या बुक किसके द्वारा लिखी गई है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। डोमेन गैलगेट के द्वारा द प्रॉमिस पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी गई है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आलोक चकवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजातीय बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है संस्कृत और राष्ट्र। संविधान संस्कृत और राष्ट्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है। कलराज मिश्र के द्वारा संविधान संस्कृत और राष्ट्र बुक लिखी गई है। कलराज मिश्र के द्वारा संविधान संस्कृत और राष्ट्र बुक लिखी गई है। आलोक चकवाल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। डोमेन गैलगेट के द्वारा द प्रॉमिस बुक लिखी गई है। क्वेश्चन था हम लोगों का द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द प्रॉमिस बुक डोमेन गैलगेट के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी गई है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा
आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बुक या पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आलोक चकवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है संविधान संस्कृत और राष्ट्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कलराज मिश्र के द्वारा संविधान संस्कृत और राष्ट्र बुक लिखी गई है। आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो ये यूपी पेट एग्ज़ाम है उसको देने के लिए अगर आप लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ रैपिड रिवीजन सीरीज़, ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ पूरी अच्छे से देख लेंगे तो जीके जीएस और करंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब सिर्फ रैपिड रिवीजन सीरीज से ही आने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। किससे? रैपिड रिवीजन सीरीज से। ये जो यूपी पीईटी एग्ज़ाम है ये एकदम खल्लास हो जाएगा। कोई सवाल रैपिड रिवीजन सीरीज से बाहर नहीं जाने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस रैपिड रिवीजन सीरीज से आएंगे। किसमें? पीईटी एग्ज़ाम में। आप लोग रैपिड रिवीजन सीरीज को लगातार देखते रहिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं याद होता 3 बार देखिए। 3 बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्लास 3 बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ का, हर एग्ज़ाम यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रैपिड रिवीजन सीरीज़ बहुत कारगर सिद्ध होगी। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रैपिड रिवीजन सीरीज से आ रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, वहाँ पेपर सॉल्व कराया गया है। आप लोग जाकर देखिएगा, रैपिड रिवीजन सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रैपिड रिवीजन सीरीज को आप देखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। पेट एग्ज़ाम बिना पढ़े ख़त्म, सिर्फ रैपिड रिवीजन सीरीज देख करके। बाकी पोर्शन आप लोग तैयार करते रहिए, लेकिन स्टैटिक्स जीके करंट के सारे क्वेश्चन सिर्फ रैपिड रिवीजन सीरीज से होंगे। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।